तो चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की एक और बिग ब्रेकिंग, जहां पर पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी का ये की तरफ से दावा किया गया है, दाऊद को जहर दिया गया है, ये दावा किया गया है काजमी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर, जहर देने की वजह से दाऊद की हालत नाजुक है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कराची के एक अस्पताल में दाऊद भर्ती है, ये आरजू काजमी की तरफ से दावा किया गया। ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है। वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज चली है। उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के। तो आरजू काजमी को आप सुन रहे थे, बड़ा दावा वो कर रही थी। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आप तक पहुंचाते हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो रात 8 बजे के बाद से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है। इसी के साथ ही एक्स, इंस्टाग्राम का सर्वर भी डाउन है। पाकिस्तान में सभी सोशल साइट्स बंद किए गए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अब रात 8 बजे के बाद से ही पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इंटरनेट बंद है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल आतंकी दाऊद पर आरोप क्या क्या है। देखिए, 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है दाऊद। आतंकी दाऊद पर आरोप क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं। दाऊद ने ही 1993 बम ब्लास्ट की साजिश रची थी। तो ये इसी के बाद आपको बता दें कि 2018 की अगर बात करें तो 2008 में, माफ कीजिएगा 8 में 26/11 मुंबई हमले के लिए फंडिंग भी की थी दाऊद ने। तो ये भी आरोप है। आरोप क्या क्या है आतंकी दाऊद पर, ये हम आपको बता रहे हैं। के बाद एक, मुंबई में हमला करने वाले आतंकियों को हथियार सप्लाई किए गए थे, हथियार दिए गए थे दाऊद की तरफ से। टेरर फंडिंग, इसी के साथ ही ड्रग्स स्मगलिंग, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के भी दाऊद पर आरोप हैं। तो क्या क्या आरोप हैं ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। भारत के वांटेड आतंकियों की लिस्ट में टॉप पर है दाऊद, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आतंकी दाऊद की भारत के वांटेड आतंकियों की टॉप लिस्ट में वो आता है। और लगातार जो भारत है ये लगातार उसके पाकिस्तान में छुपे होने की बात कहता हुआ है, लेकिन कई बार सबूत भी दिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से नकार दिया गया है। देखिए, खबर है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में जहर देकर मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया है। दाऊद का डीएन, जहर देकर दाऊद का खात्मा। मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उसे कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। साथ ही इस बात के बारे में
कोई भी जानकारी नहीं हो पाई है कि उसे किसने जहर दिया, कि उसे जहर किसने दिया। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी पुष्टि किसी ने नहीं की है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसे अचानक अस्पताल में भर्ती कराए जाने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। बता दें कि मोस्ट वांटेड आतंकवादी और डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम भारत का भगोड़ा है। 1993 की मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। इसके बाद ही उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया गया था। तब से उसने पाकिस्तान में शरण ले रखी है। भारत ने कई बार उसके सबूत भी पेश किए हैं। हालांकि पाकिस्तान लगातार उसकी देश में मौजूदगी से इनकार करता रहा है। इस घटना को लोग इसलिए सही मान रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यूट्यूब, गूगल और व्हाट्सएप पाकिस्तान में नहीं चल रहे हैं। इधर भारत में लोग इसे रॉ की साजिश मान रहे हैं। ऐसा करने से दाऊद बयान देने के लिए सामने आएगा और उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कोई आधिकारिक न्यूज पब्लिश नहीं की है। दाऊद को जहर देने की खबर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हुई और उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इंटरनेट सर्विस डाउन कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर दाऊद इब्राहिम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कराची अस्पताल में दाऊद इब्राहिम की मौत, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 15 दिसंबर को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। कराची अस्पताल में दाऊद इब्राहिम की मौत, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि रात 8 बजे कराची में हुई दाऊद इब्राहिम की मौत। 15 दिसंबर को अस्पताल में दाऊद को भर्ती कराया गया था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि कराची अस्पताल में दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, रात 8 बजे कराची में हुई दाऊद इब्राहिम की मौत। 15 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी दाऊद इब्राहिम से जुड़ी।